मेरे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, अभिवादन, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम कविता बरखा बहार के प्रश्नों के उत्तरों को जानने का प्रयास करेंगे। बरखा बहार की अभ्यास की प्रश्नोत्तरी में सोच विचार के अंतर्गत प्रश्न, पाठ से आगे के अंतर्गत प्रश्न, अनुमान और कल्पना के अंतर्गत प्रश्न, इन सभी के उत्तरों को जानेंगे। बने रहे मेरे साथ एबीजे हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। हमारा पहला प्रश्न है, कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों? उत्तर है, कविता में मालिनी, मेंढक और किसान गीत गा रहे हैं। मालिनी वर्षा के आने पर गीत गा रही हैं क्योंकि बागों में चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, फूल खिल गए हैं। मेंढक वर्षा के आने पर अपनी खुशी टर टर की आवाज़ में प्रकट कर रहे हैं। किसान वर्षा के कारण प्रसन्न होकर गीत गाते हैं क्योंकि वर्षा उनकी फसल के लिए अमृत के समान है। इस प्रकार पृथ्वी के सभी जीव जंतु जोश और उत्साह के साथ अपने ढंग से अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। इन दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इनमें वर्षा के अलग अलग दृश्य दर्शाए गए हैं। दोनों में क्या कोई अंतर है, क्या कोई संबंध है? अपने विचार लिखिए। हम उत्तर लिख सकते हैं। पहली पंक्ति में वर्षा के समय आकाश का मनोहारी दृश्य दिखाया गया है, जहाँ बिजली की सुंदरता और बादलों की गरजना दिखाई व सुनाई दे रही है। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। दूसरी पंक्ति में धरती के जलचर जीवों की प्रसन्नता को दिखाया गया है। पहली पंक्ति वर्षा के आने की घोषणा करती है, तो दूसरी पंक्ति वर्षा के परिणामों और प्रभावों को दिखाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिख सकते हैं। कविता में ये बताया गया है कि वर्षा ऋतु एक आनंददायक और जीवनदायिनी ऋतु है, जो प्रकृति, जीव जंतुओं और मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है, हताशा को आशा में बदलती है। इसके आने से लोगों में उत्साह, उमंग और जोश जागता है। हमारा चौथा प्रश्न है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है, या फिर इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है? उत्तर लिखेंगे नहीं, इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना नहीं, बल्कि गुलाब के खिलने और सुगंध के फैलने में एक गूढ़ अर्थ निहित है। जब वर्षा होती है तो प्रकृति में चारों तरफ आनंद और खुशी की लहर दौड़ती है। प्रकृति में नयापन, ताजगी और आनंद फैल जाता है। वर्षा जीवन में प्रसन्नता और आशावादिता का प्रतीक भी है। हमारा पांचवा प्रश्न है, कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। हम उत्तर लिख सकते हैं इस प्रकार, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी, अब करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। तो ये हमारी पंक्तियाँ सकारात्मक आ गई, और इनका कविता का शीर्षक जो है ऐसा क्यों रखा गया? कह सकते हैं कि इन सभी पंक्तियों की गतिविधियों में उल्लास, प्रसन्नता, आशावादिता, जीवन की उम्मीद दिखाई देती है। वर्षा ऋतु संपूर्ण जगत में खुशहाली, उत्साह और उमंग लेकर आती है, इसलिए इसका शीर्षक बिल्कुल सही है। अब हम हमारे अगले स्तर पर जाएंगे, पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है,
वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि वर्षा के समय चारों तरफ हरियाली बढ़ जाती है, ठंडी हवा चलने लगती है, नदियों और तालाब पानी से भर जाते हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है, कीचड़ भी हो जाता है, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है। पानी भरा होने के कारण बीमारी फैलने का भी डर बना रहता है। वर्षा के कारण कई कार्य भी जो है रुक जाते हैं। हमारी अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते? तो इसके दो उत्तर आ जाएंगे। दो भाग हो गए इस प्रश्न के। पहले भाग में हम लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में मुझे गर्म चाय पकौड़े का आनंद लेना अच्छा लगता है, छतरी लेकर घूमना अच्छा लगता है, बारिश में भीगना अच्छा लगता है, पानी में कागज़ की नाव बनाकर चलाना और चारों तरफ पानी और हरियाली को देखना अच्छा लगता है। और क्या क्या नहीं आप कर पाते हैं उसके उत्तर लिखेंगे उसका। लेकिन वर्षा के समय मैं बाहर नहीं जा सकता, कहीं कार्य रुक जाते हैं, बाहर जाने में गिरने का भी डर बना रहता है क्योंकि चारों तरफ फिसलन हो जाती है, हम स्कूल भी नहीं कई बार जा पाते हैं। इसका ही अगला प्रश्न है, बारिश के मौसम में आपके आसपास के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो उत्तर का पहला भाग हम इस तरह लिखेंगे कि बारिश के मौसम में हम देखते हैं कि पशु पक्षी सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। पक्षी घोंसलों में दुबक जाते हैं या पेड़ों की डालियों और छतों के नीचे छिप जाते हैं। जानवर जैसे कुत्ते आदि गाड़ियों के नीचे शरण ले लेते हैं। इनको वर्षा के समय जो समस्याएं आती हैं उनमें सबसे अधिक खाने पीने की समस्या और ठंड की समस्या होती है। हमारे अगले प्रश्न हैं जो वो हैं अनुमान और कल्पना से। उसमें हमारा पहला प्रश्न है, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में ऐसा कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका उत्तर हम ये कह सकते हैं, वर्षा के अभाव में सूखा बढ़ सकता है, फसलें नष्ट हो सकती हैं, जल स्रोत कम हो सकते हैं जिससे जीवन संकट में पड़ सकता है, पेड़ पौधे मुरझा सकते हैं, पर्यावरण चक्र भी प्रभावित हो सकता है, पशु पक्षियों को पानी और भोजन भी नहीं मिल सकता या मिल पाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली का चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है? तो उत्तर है, बिजली का चमकना और बादल का गरजना वर्षा के आने का संकेत देते हैं, जिससे जलचर, थलचर और वायुचर, जलचर जल में रहने वाले जीव, थलचर धरती पर, वायुचर हवा में रहने वाले जीव, सभी प्राणियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। परंतु कभी कभी बिजली गिरने, बादल फटने से जान माल का नुकसान भी हो सकता है, बाढ़ आने का खतरा भी बना रहता है। पशु पक्षी अक्सर बच्चे भी इस समय डर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और पशुओं के जीवन की खुशी का वर्णन कीजिए। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे? उत्तर है हमारा, वर्षा के आने पर प्रकृति में चारों तरफ उल्लास छा जाता है। मोर अपने खूबसूरत पंखों को फैलाकर नाचते हैं। मेंढक टर टर की आवाज़ करते हुए गीत गाते हैं। पपीहे, हंस, जल में रहने वाले सभी जीव अपनी प्रसन्नता को विभिन्न तरीकों से प्रकट करते हैं। सभी इधर उधर दौड़ते भागते चहचहाते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आपको आज आपके सभी प्रश्नों के उत्तरों को जानने का जो सुअवसर मिला है वह आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिए कमेंट कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका और मेरा साथ लंबे समय तक बना रहे। धन्यवाद।